नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। हमने सैलानी सरकार का इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सैलानी बाबा के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके ज़िंदगी में पहलवानी का शौक़ कैसे आया, उनके पहलवानी के प्रथम गुरु कौन थे, बिस्मिल्लाह खां से कुश्ती के दांवपेच सीखकर श्री सैलानी बाबा ने कैसे रुस्तम दिल्ली का खिताब जीता और कैसे आगे की तालीम नूरे मियाँ जी से हासिल की, यह देखा। आज हम श्री अब्दुल रहमान के अध्यात्म और रूहानियत की ओर बढ़ते हुए कदम और जीवन में आए एक नए मोड़ के बारे में जानेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वह पहले सैलानी बाबा का इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, ताकि आपको सरकार की जानकारी पूरी और मुकम्मल तरीके से मालूम हो सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाड़ापुर गांव को अलविदा करके श्री सैलानी बाबा वाशिम के इर्द गिर्द जंगल से गुजर रहे थे। अचानक रास्ते में एक बूढ़े बाबा से उनकी मुलाकात हो गई। श्री अब्दुल रहमान की तंदुरुस्ती और चुस्त शरीर यष्टि को निहारते हुए बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा तुम क्या करते हो? श्री अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, बाबा मैं कसरत और व्यायाम करता हूँ। कुश्ती खेलना मेरा शौक़ और जज्बा थे। यकीनन कुश्ती में हमेशा मेरी ही जीत होती है। बूढ़े बाबा के कंधे पर झोली लटक रही थी। बहुत ही सहज गति में उन्होंने श्री अब्दुल रहमान को अपने साथ कुश्ती खेलने का आह्वान किया। श्री अब्दुल रहमान ने बहुत ही सादगी भरी आवाज़ में कहा, बाबा मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए यह निरर्थक कुश्ती का खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। कुछ क्षण में जंगल में यह अनोखी दंगल जूझ गई। जंगल में ना कोई यह अनोखी कुश्ती देखने वाला था, ना कोई इनाम देने वाला था। अचानक बूढ़े बाबा ने एक ऐसा हुनर दिखाया कि पलक झपकते ही श्री अब्दुल रहमान पराजित हो गए। आज तक कुश्तीगीर में यह अब्दुल रहमान का पहला पराभव था। अपने शरीर बल और सदैव जीतने का अहंकार एक ही पल में बिखर गया। बूढ़े बाबा के सामने श्री अब्दुल रहमान वही सादगी के साथ नतमस्तक हो गए। बूढ़े बाबा ने श्री अब्दुल रहमान का हाथ में लेते हुए कहा, बेटा कुश्ती का शौक़ तुम्हें इज्जत, शोहरत, पैसा और बरकत देगा, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे परवरदिगार और आम इंसान इन दोनों का फ़ायदा हो। श्री अब्दुल रहमान अचंभे में पड़ गए और कहा, लेकिन मैं लोगों का कल्याण कैसे करूं? मुझे कौन सिखाएगा? श्री अब्दुल रहमान के चेहरे का नूर और पाक दिल बूढ़े बाबा की नज़र पहचान गई। बूढ़े बाबा के सामने घुटनों पर श्री अब्दुल रहमान आंखें बंद करके शरणागत हो गए। एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। लोगों की सेवा एक नेक काम है, खुद को बुलंद करो। मानव धर्म की सेवा ईश्वर सेवा के समान है, यह बात ध्यान में रखो। खुद को इस काम में लगा दो। तुम्हारी मेहनत, सेवा भाव, ईश्वर कृपा और आशीर्वचन के बल पर तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन होगा। अभी तुम्हें नांदेड़ जाने की आवश्यकता है, वहाँ दरवेश फ़कीर तुम्हें आगे का रास्ता दिखा देंगे। उनकी मुलाकात मुख्य मस्जिद में नहीं तो गांव की पश्चिम दिशा में हिंदू मालगुजार की आमराई में होगी। तुम्हारा जन्म लोक सेवा और मानव कल्याण के लिए है, यह ईश्वरी संकेत है। कुछ समय वातावरण शांत रहा। श्री अब्दुल रहमान ने आंखें खोली, मगर उनके सामने बूढ़े बाबा नज़र नहीं आए। श्री अब्दुल रहमान को नांदेड़ के सफ़र के सिवा कुछ भी मुमकिन नहीं था। वह नांदेड़ की दिशा में चल पड़े। नांदेड़ में दरवेश फ़कीर बाबा की मुलाकात के अलावा श्री अब्दुल रहमान के सफ़र का रुकना अब मुमकिन नहीं था। सफ़र के दौरान वाशिम, हिंगोली, कड़मनूरी पार करके श्री अब्दुल रहमान अर्धापुर गाँव पहुँच गए। नांदेड़ में प्रवेश होते ही मंदिर के झंडे, मस्जिद के ऊंची मीनारे और गुरुद्वारे के विशिष्ट शैली श्री अब्दुल रहमान की नज़र पहचान गई। सुबह के ठीक 10 बजे थे। मुख्य मस्जिद के द्वार पर श्री अब्दुल रहमान पहुंच गए। पल भर के लिए अब्दुल रहमान के मन में कुछ हुआ और अपने कदम हिंदू मालगुजार की आमराई की तरफ मोड़ लिया। एक घुमटदार बड़े आम तले एक व्यक्ति ध्यान में तल्लीन नजर आए। श्री अब्दुल रहमान दरवेश बाबा के नज़दीक वार्तालाप की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में दरवेश फ़कीर बाबा जी ने आंखें खोली। उनकी नज़र के सामने बहुत ही अदब के साथ खड़ा पहलवान दिखाई दिया। उन्होंने नज़रों से श्री अब्दुल रहमान को बैठने का इशारा किया। पहलवान ने अपनी दिल्ली से नांदेड़ तक के सफ़र का वर्णन किया। सफ़र की कहानी सुनते ही फ़कीर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास जाने की सलाह देता हूँ और मुझे यकीन है कि वह गुरु पूरी तरह से काबिल है। यह बातें ईश्वर लिखित अल्फाज स्वरूप होती है। तुम्हारे गुरु पूर्व खानदेश में मुस्तफ़ाबाद चोपड़ा तहसील में है।
जहाँ तुम्हारा हिस्सा है। उनका नाम है दरवेश मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद। बेटे, बस उनकी मर्जी से तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। हमारी दुआ सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। श्री अब्दुल रहमान नांदेड़ से तुरंत जिंतूर, महकर, चिखली, बुल्ढाना, मलकापुर, एदलाबाद, भुसावल, जलगांव, अदावत मार्ग से गुजरते हुए एक सुनहरी शाम मुस्तफ़ाबाद के छोटे खाने गांव में पहुंच गए। मुस्तफ़ाबाद की दहलीज से गांव में पहुंचते ही श्री अब्दुल रहमान ने हज़रत मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद बाबा की पूछताछ शुरू की तो पता चला वह बेलदार मोहल्ले में रहते हैं। रास्ते में हज़रत मुस्तफ़ा बाबा की मज़ार पर माथा टेकने अंदर चले गए। वहाँ के मुजावर ने अब्दुल रहमान को शिरनी चढ़ाने के लिए दी और कहा, मुस्तफ़ा बाबा के नाम से ही गाँव का नाम मुस्तफ़ाबाद कहलाता है। गांव के सारे लोग हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद बाबा को सरकार बाबा के नाम से बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में श्री अब्दुल रहमान बेलदार मोहल्ले में सरकार बाबा के छोटे खाने घर के सामने आकर रुक गए। दरवाजे पर लगा ताला देखकर श्री अब्दुल रहमान के चेहरे पर नाराज़ी सी छा गई। क्या श्री अब्दुल रहमान अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।